नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि दुनिया में हर 10वां इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। WHO के इस दावे पर भरोसा करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या से तकरीबन 20 गुना ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा WHO ने कोरोना की त्रासदी से भविष्य में हालात ज्यादा बदतर होने की भी चेतावनी दी है। WHO में आपात कार्यक्रमों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि ये आंकड़े गांव से शहरों तक अलग हो सकते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट मतलब यही है कि दुनिया की अधिकांश आबादी इस जोखिम के दायरे में आ चुकी है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिया गया है। उनका वॉल्टर रीड अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह हेलीकॉप्टर में सवार होकर व्हाइट हाउस पहुंचे। व्हाइट हाउस पहुंचते ही ट्रंप ने चेहरे से मास्क उतार दिया, जबकि व्हाइट हाउस के डॉक्टर सीन कोलने ने कहा था कि ट्रंप अभी भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। CNN ने बताया कि हेलीकॉप्टर से निकलकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने अपना मास्क उतारकर अपनी जेब में रख लिया, फिर बालकनी से लोगों की तरफ थंब अप का इशारा किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को घेरने के मकसद से चतुष्कोणीय गठबंधन देश के विदेश मंत्री आज जापान के टोक्यो शहर में कूटनीतिक वार्ता करेंगे। क्वाड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इसमें शामिल होंगे। दुनिया भर में अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए देश रूस में अचानक कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। देश में लगातार नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को यहां 10,888 नए मामले सामने आए। इनमें से 3,537 राजधानी मॉस्को के थे। मई के बाद का ये एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि 117 लोगों की मौत हुई, जिससे मौत का कुल आंकड़ा 21,475 पहुंच गया। कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती दौर से अब तक कुल मामलों की संख्या 12,25,889 पहुंच गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से स्कूलों को भी सोमवार को अचानक छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। स्कूलों में कम से कम 30% स्टाफ की जरूरत थी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक दृष्टिकोण से बेहद अहम अटल टनल के उद्घाटन से चीन बौखला गया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अटल टनल से भारत को युद्ध के समय ज्यादा लाभ नहीं होगा। अगर युद्ध होता है तो चीनी सेना इसे बेकार करने का मादा रखती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को टनल का उद्घाटन किया था। चीन के रक्षा विशेषज्ञ स्वांग जोनपिंग ने अपने लेख में लिखा, पटारी और कम आबादी वाले इलाकों में इस तरह के रास्तों का निर्माण मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अटल टनल की शुरुआत होने से भारतीय सेना को सीमा पर जल्द से जल्द तैनात किया जा सकेगा। साथ ही इस टनल से सैन्य आपूर्ति को भी पूरा किया जा सकेगा। यह सच है कि टनल से भारत के अन्य हिस्सों से लेह की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन युद्ध के समय इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। अलगाववादी क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष अब भी जारी है और इसकी चपेट में अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर गांजा भी आ गया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर गांजा और मिन्गाचेवे शहरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जो लड़ाई वाले क्षेत्रों से काफी दूर है। गांजा में एक नागरिक की मौत हुई है और 4 अन्य घायल हुए हैं। बता दें कि गांजा और मिन्गाचेवे शहर संघर्ष वाले नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजरबैजान में राष्ट्रपति के सहयोगी हिकमत हाजिएव ने इन शहरों में आर्मेनिया सेना के हमलों की पुष्टि करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि यहां कई क्षतिग्रस्त इमारतें देखी जा सकती हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने सोमवार को ऑकलैंड से लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने दूसरी बार भी कोरोना वायरस को हरा दिया है। हालांकि सावधानी बरतते हुए लेवल 1 का अलर्ट जारी किया जाएगा। अब संक्रमण को 95% तक काबू करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अभी महीनों तक कोरोना हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमें इसे एक अहम उपलब्धि के तौर पर लेना चाहिए। देश में अब तक 1,855 संक्रमित मिले और 25 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव आए थे। हालांकि ट्रंप कैंपेन अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की गैर मौजूदगी के बाद भी प्रचार करने और लोगों को मैसेज करने का तरीका नहीं बदल रहा। राजनीतिक हलचल उनके बिना ठहरी नहीं है। कैंपेन मैनेजर अपने नेता के संक्रमित होने के बावजूद प्रचार अभियान को जारी रख रहे हैं। कई पब्लिक पोल्स में अब भी ट्रंप को देश के कई प्रमुख राज्यों में पीछे दिखाया जा रहा है। इसके बावजूद ट्रंप कैंपेन के एडवाइजर्स में किसी तरह की चिंता नजर नहीं आ रही है।
पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों और सरकार के बीच विवाद थम नहीं रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कहा है कि इमरान सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी नेताओं को चुप कराया जा रहा है। साजिश के तहत उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।